तो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो आज ही नहीं बल्कि पिछले 20 साल से एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता आ रहा है इन्वेस्टर्स को। तो और मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी उसमें ब्रेकआउट क्यों हो रहा है टेक्निकल बेसिस पे, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शो कर रहे होते हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे टेक्निकल या चार्ट बेसिस पे। और हम उसको सीखते हैं, समझते हैं कि क्या ब्रेकआउट हो रहा है, और फिर उसके बाद में वैलिडेट भी करते हैं कि क्या ब्रेकआउट ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहा, हमने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। देखिए, एशियन पेंट्स में सबको मालूम है कि एक मार्केट लीडर है। क्विकली उसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो मिड रेंज में है, वैल्यूएशंस के 52 का पीई है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है, लेकिन हाँ मिड रेंज में है। और आरओसी और आरओई दोनों ही 27 बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देता है ये स्टॉक। तो अगर सबसे बड़ी बात करें इसमें, तो अगर पिछले 10 साल में देखें, इस स्टॉक ने 10 साल में 27% पर एनम का रिटर्न दिया। जी हाँ, तो जहाँ एफडी देती है 8%, तो अगर आपने इस स्टॉक में लगाया होता तो हर साल आपको 27% रिटर्न रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के अप एंड डाउन को इग्नोर करके 27% देती है। लेकिन अब ये स्टॉक क्यों हमारे रडार में आ रहा है, क्यों ब्रेकआउट शो कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके वीकली चार्ट जाते हैं। देखिए, जैसा हमने बात करी कि कंटिन्यूसली पिछले सालों से ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता हुआ है। देखिए कहाँ से बिल्कुल लीनियरली हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये चला है स्टॉक। और फाइनली इस स्टॉक ने एक हाई बनाया 3458 रुपीज का, 3458 का एक हाई बनाया। और उसके बाद स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक रेंज में खरीद हो गया। और उसके नीचे देखेंगे तो क्या हुआ है, नीचे एक सपोर्ट लाइन बन रही है। देखिए मार्च किससे, जो उसने लो बनाया था उससे और उसके सेकंड लो से, उसमें एक सपोर्ट लाइन बन रही है। तो स्टॉक ने जब इस सपोर्ट लाइन के पास आया है तो वहां से एक रिबाउंड लिया। देखिए, हमने मार्च 21 की बात करी, फिर जून 22 की बात करी, फिर ऑलमोस्ट ये 2-3 महीने जैन से लेके अप्रैल तक 4 महीने इसी सपोर्ट पे वो रिबाउंड बाउंड रहा कि ये एक जोन हो गया क्लटर का। यहाँ पे इसने बहुत टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फिर 23 अक्टूबर को सपोर्ट लिया। लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसने इस सपोर्ट को जैसे माइनरी ब्रेक किया था जगह पे, इसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ उसके नीचे आया। अब क्या हो रहा है, उसने एक लो जो पिछला लो बनाया था 31 अक्टूबर को, जो था 2530 रुपए, तो वहां से रिबाउंड हुआ जैसा कि हमेशा होता है, और 3400 रुपए तक गया, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे जहाँ पे वो हर बार रेजिस्टेंस लेके, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और फिर से अब ये सपोर्ट लाइन की तरफ। तो ये तो हो गया इसके एक रेंज की कहानी जहाँ पे ये अटक रहा है, और नीचे में एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट। अब उसके बाद इसके डेली चार्ट में जाते हैं। तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा, देखिए अब ये क्लैरिटी से आपको दिखेगा कि ये जो सपोर्ट लाइन थी जहाँ पे ये आया था 2930 रुपए, वहां तक ये दोबारा आया यहाँ पे 7 फरवरी को, और फिर 4-5 दिन बिताने के बाद वहीं से इसने रिबाउंड लिया, और रिबाउंड लेके फिर से जो इसकी सपोर्ट लाइन थी, जो ट्रेंड सपोर्ट लाइन थी, इसके ऊपर आके देखिए इस कैंडल पे आके इसने अपना इसके ऊपर सपोर्ट बनाया है। अब जब तक ये इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है तब तक इसमें एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक अब दोबारा से, जैसा कि ये अपना पास्ट में शो करता हुआ आ रहा है कि जब ये सपोर्ट लाइन के पास आया है, इसने ऑलमोस्ट देखिए 500 से 800 रुपए तक का अपसाइड दिखाया है टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 3435 रुपए। तो अब फिर से ये उस रेंज को ब्रेक करके अब ऊपर तो जाने को तैयार है, जो कि देखिए आपको एक कर्व दिखेगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई सपोर्ट पे, और वहीं से रिबाउंड होके एक अच्छा सा आर्क बनता हुआ जा रहा है। अगर इसको हम देखिए, एक आर्क बनता हुआ जहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे आर्क बनाता हुआ जा रहा है, इसका मतलब कि एक सेलर्स थम गए यहाँ पे, बायर्स आ गए। अब इसमें कौन सी रेंज हमें देखनी है, तो अभी 3000 का भाव है, और ऊपर में जो इमीडिएट इसको एक टारगेट नजर आता है वो 3111 रुपए, मतलब यहाँ से 100 रुपए ऊपर का इसमें एक टारगेट नजर आता है। और उस टारगेट के ऊपर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, उस टारगेट के ऊपर जो हमने बात करी 3111 रुपए और 3168, ऑलमोस्ट 50 रुपए की रेंज, ये रेंज जाएगी
नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ से आके हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो और फिर से ये नीचे आए, और अगर ये नीचे में 2930 रुपये को ब्रेक करता है तो इसमें काफी नीचे के फिर टारगेट 2700 तक के दोबारा आने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें प्रोबेबिलिटी कम है काफी। देखिए यहाँ पे कितने 4 महीने इस रेंज में 2700 की रेंज में ये कंसोलिडेट होकर वहां से अप मूव दिया, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है। और नीचे में अब एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2930 रुपये, और ऊपर में एक इमीडिएट टारगेट जो जाता है 3111। और जैसे हमने बात करी 3168 एक नो ट्रेड जोन है, और फिर जैसे ही 3168 के ऊपर जो कि रेजिस्टेंस लाइन है इसकी, जैसे इसको ब्रेक करेगा इसके ऊपर ये फिर से एक न्यू टारगेट के लिए मूव करेगा, जहाँ पे ये 3226 और 3300 की तरफ मूव करेगा। तो ये उसके अगर 3168 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट 3224 और 3224 के ऊपर 3300, ये 4 टारगेट्स इमीडिएटली नजर आएंगे। तो जैसे हमने बात करी कि ये जोन नो ट्रेड जोन रहेगा, यहाँ से सीधा 3111 की तरफ ये मूव करना चाहेगा। स्टॉप लॉस ऑफ एक तो इसके 2 स्टॉप लॉस होंगे, एक तो सपोर्ट लाइन जो कि नीचे सपोर्ट लाइन चल रही है जिसके ऊपर अब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और स्ट्रिक्ट 2930। तो ये 2 रेंज रहेंगी, और वहां से ये आग बनाता हुआ ऊपर अच्छा हेल्दी सिग्नल होता है आग बनाना कि बायर धीमे धीमे ग्रेजुअली खत्म हुए, सेलर ग्रेजुअली धीमे धीमे खत्म हुए और बायर्स अपनी की तरफ। तो ये दोनों सिग्नल्स के चलते एक नजर आता है कि एशियन पेंट्स में एक अपमूव साइड की चाल इसमें 300 से 400 रुपए का अपमूव दिखा सकता है आने वाले टाइम में। अब इसके MACD भी देख लें कि MACD क्या शो कर रहे हैं। MACD बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेजेस का, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए पास में देखिए जब MACD -82 आया है तो वहां से स्टॉक हमेशा रिबाउंड किया है, और वहीं के पास आके देखिए ये एवरेज क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल नजर आ रहा है जो इसको एक अपमूव ले आ सकता है अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। पर पास में देखा जब भी -80 के पास में MACD आता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, और वो कहाँ तक जाता है जब MACD 56 के आसपास पहुंचता है वहां पर। तो इस ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमारा ये ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी, आपको समझ आएगा कि क्यों एशियन पेंट्स में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है अगले टाइम में एक रेंज की। तो जिस रेंज में काफी अच्छे बेनिफिट आप ले सकते हैं, और दोस्तों इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये प्योरली एक एजुकेशन वीडियो है जहाँ पे हम सीखते हैं ब्रेकआउट्स को, समझते हैं पैटर्न्स को कि क्यों ब्रेकआउट हो रहे हैं, और उससे हम कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।